हेलो एवरीवन। वेलकम टू गपशप विद निशांत, जहां हम बात करते हैं आम लोगों की खास कहानियों पे। आगे जाने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और हम आपके सामने और सारी स्टोरीज ला सकते हैं। फॉलो करें हमें इंस्टा पे, लिंक बायो में है। और कमेंट में हमें ये बताएं कि आपको इस एपिसोड के बारे में क्या अच्छा लगा। और अगर आप भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमें वो भी कमेंट में बताएं। आगे जाने से पहले हमारे आज के गेस्ट वो बैंक ऑफ इंडिया में एक सीनियर कस्टमर एसोसिएट हैं। बट उससे भी पहले वो मेरे लिए गोलू ढोलू का एक पार्ट है। जिन्हें नहीं पता है, बचपन में कार्टून नेटवर्क करके एक चैनल आता था जिसमें स्वॉट कैट नाम का एक कार्टून आता था। 4 बजे शाम के वो थी। और दो लोग थे जो उन कार्टून को हमेशा देखते थे विदाउट मिसिंग, और फिर अगले दिन स्कूल में आकर के उस एपिसोड को डिस्कस करते थे। एक बंदे का नाम घर का गोलू था तो उसको ने वो कैरेक्टर अपना लिया। दूसरे बंदे के पास ऑप्शन नहीं था तो उसने ढोलू रखा। दोनों आर्मी के बारे में बात करते थे। एक मोटा था, एक पतला था। तो साथ के साथ चीज़ें बैठती गईं और उस कार्टून के साथ उभरी एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसी मित्रता जो आज आपके सामने यहाँ पे है। वैसे तो किसी भी ऐसे पॉडकास्ट में कहते हैं कि ऑब्जेक्टिफाई नहीं करनी चाहिए चीज़ों को, न्यूट्रल रहना चाहिए सवाल पूछने वाले को। बट आज अपना भाई आया है यहाँ पे तो फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं। निखिल भाई, वेलकम। कैसे हो आप? ये बिल्कुल सही। और शॉर्ट बिल, कैट्स याद है या फिर भूल गए? जी बिल्कुल याद है। स्क्वाड शॉर्ट शॉर्ट कैट्स करके एक था, गोलू डोलू, जिसमें मिसाइल्स, उन लोगों के पास मिसाइल्स हुआ करती थी, अलग अलग तरीके की। भाई बचपन में वो टॉफी याद है, एक आती थी मिसाइल वाली जो आप हाँ, अंगूठी में वो लगा टॉफी लो, भी आती फिर थी वो हम जिसका पहन के ऐसे वो करते थे। उंगली में पहन लेते थे हम लोग। और उस तरीके से मिसाइल का अलग अलग टाइप का नाम भी हम लोग रखते थे। ये मिसाइल वो बहुत सारी टाइप की रहती थी। हम लोग लड़ाई भी उस तरीके से करते थे। सही बात है भाई। और बताओ, कैसे हो आप? क्या चल रहा है आजकल? क्या नया कर रहे हो आजकल लाइफ में? लाइफ में भाई बिल्कुल सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है। फिलहाल बैंक से ही रिलेटेड और कुछ अभी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मेरा काम स्पेशली रूरल बैंकिंग से रिलेटेड है, तो उस तरीके से टाइम भी मतलब अपने लिए निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तरह से कल्चर भी उस तरीके का रूरल जगह पर होता है। तो बाकी सब फैसिलिटीज़ उस तरीके से नहीं होती है। तो जनरली बैंक से ही रिलेटेड जो भी काम है उसी पे इंसान इन्वेस्टेड रहता है। तो उसी पे मतलब चलता है, दिनचर्या दिन भर उसी पे कट जाता है। ये बोला अभी आपने भाई, रूरल बैंकिंग, अर्बन वर्सेस रूरल बैंकिंग, क्या डिफरेंस है यहाँ? रूरल मतलब बेसिकली रूरल बैंकिंग क्या है कि इंडिया में एक तो रूरल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरा कि बैंक जो गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं वो ज़्यादातर उनकी ब्रांचेस जो होती हैं रूरल जगह पे भी होती हैं, गांव देहात में ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा बात ये है कि वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वो बेसिक बस नॉलेज रखते हैं बैंक के बारे में, और उनको वही सिर्फ चाहिए ही होता है। क्योंकि बस वो पैसा आ जाए, कोई भेज दे बाहर से, वो पैसा बस जाके निकाल लें, और उतना ही उनका बस ज़्यादातर काम रहता है, मतलब बेसिक सा काम होता है। एक्स्ट्रा जो अर्बन में होता है क्या है, खासकर बहुत सारा चीज़ होता है डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड होता है। काफ़ी मतलब एक्स्ट्रा कुछ, जैसे ऑनलाइन भी बहुत सारा चीज़ करे, तो वो बैंक ये रूरल जगह पे बहुत कम लेवल पर होता है, तो उन लोग से उतना मतलब उन लोग इतना जानकारी भी नहीं रख पाता है। और सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि चूंकि नॉलेज उन लोग के पास कम है, तो जो बेसिक बैंक का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रेडिट डेबिट वो जो होता है, वो उसी पे मतलब पूरा निर्भर करते हैं, और सारा चीज़ उसी पर ही मतलब टिका रहता है उन लोग का। और बैंक का ऐसे बेसिकली मतलब इंटीग्रल पार्ट तो लोन डिसबर्स करना होता है, लोन देना ही होता है, ताकि उससे प्रॉफिट उन लोग मतलब बैंक को आए। तो ये मतलब वो तो चलते ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ा जो 80-90% जो काम होता है रूरल बैंकिंग का, वो लोन के अलावा बस इसी पे टिका रहता है। कि बस लोग आते हैं, भीड़ पूरा जमा रहता है, एकदम भर भर के लोग रहते हैं ब्रांच में, और वो बस पैसा निकालने के लिए, और जमा भी ऐसा होता है कि जमा भी लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा ही निकालना चाहते हैं, और वही वही। बस वही चलता है। तो ये लोगों को तो डिजिटल बैंकिंग तो कोई आइडिया नहीं होगा। ये लोग आजकल यूपीआई यूज़ करते हैं रूरल में या फिर अभी हाँ, वहाँ यूपीआई पे तो यूज़ ऑप्शन नहीं करते था? हैं आजकल, तो मतलब बेसिक, ये भी बेसिक काफ़ी मतलब कॉमन हो चुका है इंडिया में, तो पूरा कॉमन है। और सबसे बड़ा बात कि जो वो भी वही यूज़ कर पाते हैं, जो आजकल के थोड़ा यंगस्टर लोग हैं उस तरीके से जो आते जुड़ते हैं बैंक में, वही यूज़ कर पाते हैं। बाकी अगर महिलाएं का पूछा जाए तो महिला मतलब ज़ीरो, मतलब कुछ उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है। वो लोग एक मतलब घर के मेंबर के द्वारा मतलब उन लोग मतलब आती हैं उन लोग के साथ, और जो वो
मेंबर्स, मेल मेंबर जो बोलते हैं उनको करने के लिए, बस वही हाँ में हाँ मिलाना है और करते जाती हैं वो लोग। तो उनको तो ऐसे तो भी कुछ आइडिया नहीं है। तो कभी बैंक वैसा एजुकेशन सेशंस या ऐसा कुछ नहीं रखता बीच है बीच में, ऐसे हाँ लोगों बीच के बीच लिए? में जैसे कस्टमर मीटिंग हम लोग का मतलब होते होते भी रहता है, मतलब हर मतलब वीकली ही होता है, मतलब ऐसे मतलब 1 महीने में 2 बार हो ही जाता है। तो उस तरह से हम लोग थोड़ा कुछ कुछ थोड़ा चाहते हैं कि मतलब नॉलेज बढ़े कि और किस तरीके से आप बैंक का मतलब बैंक के जुड़कर मतलब आप अपना फैसिलिटी है अपना फ़ायदा निकाल सकें। तो वो चलता है, लेकिन बात वही है कि चूंकि नॉलेज मतलब डीप लेवल पर उन लोगों के पास बहुत ही कम शायद होता है, वो बस उतना ही काम करना चाहते हैं जितना उस काम बस चल जाए, पैसे का बस उनका सही काम है बात। और वही बस। सही बात है। तो ये तो चलो अभी आपका ये एक्सपीरियंस है, राइट? अगर थोड़ी और पहले से बात करें तो मतलब बैंक में इंटरेस्ट कैसे आया? क्योंकि जिस जगह से हम लोग आते हैं, जी। आ, मतलब इंडिया के मैप पे देखो तो मतलब है तो राजधानी, बट स्टिल बोलते हैं कि बहुत छोटी सी एक शहर है। पटना से हम आते हैं और हाँ। वहाँ पे बहुत फेमस है लोगों के लिए कि आप यूपीएससी करोगे या फिर आप बाहर जाओगे इंजीनियरिंग हम्म। करने। बैंक वैंक को लोग ऐसे देखते हैं जैसे आपसे कुछ नहीं हुआ तब आपने वो चीज़ निकाला। तो मतलब वो इंटरेस्ट कैसे आया? क्या तैयारियां की आपने? कॉलेज कहाँ से की? कॉलेज तो मतलब पटना ही से सारा कुछ हुआ है, मतलब एजुकेशन सारा पटना ही से हुआ है। वैसे पता है मतलब कि हम लोग खुद ही मतलब 10th 12th तक तो मतलब साथ ही मतलब पढ़ाई किए हैं। उसके बाद फिर मेरा जो कॉलेज हुआ वो एन कॉलेज भाई पटना ही से हुआ है। फिर उसके बाद चूंकि मेरा यूपीएससी में वैसा कुछ था नहीं रुझान की, मतलब हम यूपीएससी कुछ करें वैसा कुछ। तो जनरल जो भी था, एक बैंकिंग था, एसएससी था, ये सब था। तो तैयारी दोनों की चलती थी, और सबसे मतलब दिक्कत भी कहा जा सकता है या फिर एक एडवांटेज भी बोला जाता है, दोनों कहा जा सकता है कि ग्रेजुएशन जैसे हुआ उसी समय रिजल्ट भी मेरा आ गया, मतलब जो भी एक अपेयरिंग था मेरा, और उसी समय मतलब मेरा रिजल्ट भी आ गया। तो क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हम लोग आते हैं, तो उस समय एक प्रेशर ये भी होता है गार्जियन की तरफ से कि तुम्हारा नौकरी लग गया और इसी के लिए पढ़ाई भी हो रहा था, तो क्यों पहला अपॉर्चुनिटी छोड़ोगे। तो वो क्या हुआ कि पहला ही अटेम्प्ट था और ज्वाइन करना पड़ा, मतलब एक प्रेशर भी था और एक थोड़ा वो लगा कि हाँ ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में देखा जाएगा। तो ज्वाइन करने के बाद पता चला कि अब यही है जो है, मतलब फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम निकल नहीं रहा था बढ़िया से, मतलब इंटरव्यू तक जा रहे थे लेकिन होता नहीं था, क्योंकि उतना चूंकि बैंक में ही ज़्यादा समय इन्वेस्ट हो जाता था, ज़्यादा स्पेंड वहीं पे करना पड़ जाता था और उतना टाइम मिलता भी नहीं था। लेकिन वही कारण था कि मतलब एक जो हुआ मतलब बैंक में ही, मतलब उसी में मतलब जो पहला ही टर्म निकला उसी में बस रह गए और उसी में बस आगे बढ़ते गए। तो अभी ट्राई नहीं करते हो आप बैंक स्विच करने का? जैसे वैसा वैसा कल्चर होता है जैसे कॉरपोरेट में जो हाँ। लोग काम करते हैं, वो होता है कि हर 2 साल में स्विच करो तो आपको ज़्यादा पैसे हम्म। मिलते हैं या फिर आपको प्रमोशंस मिलता है। वैसे आप ट्राई करते हो बैंक्स में या फिर? बैंक में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आप स्विच कर सकते हैं अगर आप कॉर्पोरेट जैसा है वैसा तो नहीं होता है, हाँ लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ आती है कि मतलब आपके पास अगर वो एक्सपीरियंस हो चुका है, आप मैनेजर किसी ब्रांच के मैनेजर भी बन रह चुके हैं, 2 3 साल का एक्सपीरियंस, मतलब वो बेसिकली 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, जो अगर आप कभी कुछ रिक्रूटमेंट आता है तो आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई करके मतलब एज अ सीनियर कुछ पोस्ट पर निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जनरली उसी तरीके से होता है। बाकी बैंक में चूंकि इसीलिए लोग स्विच जल्दी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रमोशन शायद प्रक्रिया जो है बड़ा सही है हम लोग का, मतलब हर 3 साल पे प्रमोशन हो ही जानी है, बस आपको एग्जाम देना है और प्रमोशन होते जाना है। तो ऐसे कर करके बहुत लोग सीनियर लेवल पर चल ही जाते हैं। तो बहुत लोगों को शायद नहीं लगता होगा, मुझे भी मतलब नहीं लगा कि दूसरा एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि 10 साल खुद मेरी नौकरी को हो गई है, तो अभी काफ़ी अच्छे मतलब प्रमोशन जो भी रहा है तो सही काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथली रहा है, और आगे भी पता है कि मतलब अच्छे तरीके से प्रमोशन हो जाएगी हर अच्छे से। तो वो एक वो ज़रूरत फील नहीं होती कि दूसरी जगह जाने का। और सरकारी में थोड़ा ये दिक्कत हो जाता है कि कॉर्पोरेट में अगर स्विच करना है तो वो थोड़ा एक दिक्कत हो जाता है, जो कॉर्पोरेट वाले भी नहीं शायद समझे कि इस तरीके से क्यों स्विच किया जा रहा है। वो तो है। फिर भाई आपने बोला है कि एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम क्या होता है? बैंक के अंदर का एग्ज़ाम होता है या फिर कुछ वो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है प्रमोशन कुछ के उस लिए। प्रमोशन के लिए? अच्छा। और अगर मान लो वो एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ तो प्रमोशन नहीं होगा फिर? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, जैसे मेरिट लिस्ट पे अगर किसी को प्रमोशन लेना है तो वो 3 साल पे हमेशा ले सकता है, जब भी उसका बैंक का जो इंटरनल एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसमें मेरिट लिस्ट में वो हर 3 साल पे मतलब निकाल सकते हैं वो प्रमोशन। और दूसरा कि अगर नहीं भी निकाल पा रहा है कोई मतलब मेरिट में भी नहीं जिसका आ पा रहा है, वो सीनियर लेवल पे निकाल सकता है, मतलब सीनियरिटी बेसिस। अगर आप 5 साल 6 साल के हो तो ऐसे भी ऑटोमेटिकली आप बस अपियर होइए, और वैकेंसी चूंकि उतनी नहीं रहती है कि जो कंपटीशन ज़्यादा हो, तो उस कारण से मतलब वैकेंसी उतनी ही रहती है जितना मतलब कैंडिडेट होते हैं, तो उस हिसाब से प्रमोशन हो ही जाता है सीनियरिटी लेवल पर भी। तो वो शायद उतनी बड़ी इशू नहीं है। ये बढ़िया है।
बैंकिंग की बात करें तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है, जैसे पटना में एक राजधानी में रहे और अभी आप एक रूरल एरिया सुपौल में रहते हो, तो जी। रहने खाने में कोई अंतर आता है? काफ़ी वहाँ के काफ़ी लोग। काफ़ी अंतर है। मतलब एक तो पटना शहर मतलब एक शहर का ही मतलब एक कल्चर हो गया काफ़ी, और बाकी अगर पटना का अलावा कोई भी जगह जगह अगर वो है एक तरह से रूरल जगह, ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पे बेसिक चीज़ भी अच्छे तरीके से नहीं मतलब मौजूद रहती है। और सबसे बड़ा बात है कि वहाँ खाने का समस्या मतलब हर एक लेवल पे ना हाइजीन है, ना लोग उस तरीके से मतलब उतने स्टैंडर्ड भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और लोग ज़्यादातर बस पैसे पे ही निर्भर रहती, कुछ भी पैसा आ जाए, 10 रुपया 20 रुपया भी आ जाए, उसमें जैसे तैसे मतलब करके मतलब क्वालिटी पे विश्वास जनरली वो वहाँ के लोग करना चाहते नहीं है या करते नहीं है, मतलब कहा नहीं जा सकता है। लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं ग्रामीण क्षेत्र पे। और सबसे बड़ा बात यही है कि वहाँ लोग बस अपने काम से मतलब रखते हैं, मतलब एक सेल्फिश तरीके से थोड़ा फील आता है कि लोग थोड़ा ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि चूंकि उन लोगों के पास उतना फैसिलिटीज़ नहीं है, और शायद जितना भी जो मौजूद है उनके पास उतना ही में उन लोगों को भी निकालना है अपना दिनचर्या, शायद इसीलिए। तो भाई एक आपको तो पता है, जैसे मैं बाहर रहता हूँ और हर 2 साल बाद अगर मैं पटना जाता हूँ तो मुझे तो खुद दिखता है कि इतना ज़्यादा चेंज हो गया वहाँ पे। जैसे आपको भी पता होगा कि आजकल इतने सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, बाकी मतलब डेवलपमेंट के नाम पे आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखती है। तो हम्म, जब ये चीज़ें पटना में होती हैं, जो लाइक पिछले 10 साल में हुई, मान लो जब से हमने पटना छोड़ा, 2012 की बात है, अभी मान लो 10 से 15 साल में जो चीज़ें दिखी, तो इसका कुछ इम्पैक्ट रूरल एरियाज पे भी आता है? रूरल में भी वो डेवलपमेंट जाता है या फिर सिर्फ शहरों में ही रह जाता है? नहीं ये देखा जाए तो ज़्यादातर जो डेवलपमेंट है ना वो शहर के ही मतलब शहर में ही रह जाता है। मतलब रूरल डेवलपमेंट में अभी चूंकि सुपौल खुद एक डिस्ट्रिक्ट में मैं 10 साल रह चुका हूँ, और वहाँ पे बस एक जो सुपौल जो एक जगह है, वो जो वो वहाँ का जो है, तो मेन जो शहर है सुपौल का, सुपौल ही डिस्ट्रिक्ट सुपौल का एक सुपौल शहर है, तो वो बस एक थोड़ा डेवलप हुआ है। बाकी उसका जितना भी जो क्षेत्र है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी डेवलपमेंट उस हिसाब से तो नहीं लगा है मुझे, जबकि मैं 10 साल वहाँ रह चुका, एकदम मतलब मिनिमम लेवल ही रहा है तो कुछ भी रहा है। लेकिन कुछ भी डेवलपमेंट उस हिसाब से जो शहर में हम लोग देखते हैं एकदम बिल्कुल ही नहीं रहा है, जैसे तैसे मतलब अरे लोग अभी भी रह रहे हैं। वही बहुत ही आई ओपनिंग बातें होती हैं ये, लाइक जो लोग शहर में रहते हैं और अभी मिलते होगे दोस्तों से जब वापस जाओ, और जब वो हम्म। डेवलपमेंट की बातें करते हैं वर्सेस सुपौल जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र में आप हो, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें आपको डिफरेंसेस दिखते हैं? अगर जैसे मैं शहर में रहूँ, मैं बोलूँ कि यहाँ गड्ढा है, रोड बननी चाहिए, सेम प्रॉब्लम आते हैं उधर भी? वहाँ तो सेम प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम तो सेम ही है, लेकिन बस उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ के लोग, शायद वहाँ के लोग क्या या सरकार या जो भी वहाँ के जो रूलिंग पार्टीज में हैं वो मतलब ध्यान देते ही नहीं है उस हिसाब से कि मतलब यहाँ के लोगों के लिए भी इस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जैसे सुपौल में ही एक जगह है सिमराही बाजार, वहाँ पे रहता हूँ, और मेरा बैंक जो है मतलब ब्रांच जो है वो वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, एक भीमपुर करके एक जगह है वहाँ पर। और इसलिए 25 किलोमीटर दूर मुझे रहना पड़ रहा है क्योंकि भीमपुर जो जहाँ जो ब्रांच है मेरा, वहाँ रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, इतना ग्रामीण जगह है वो। वहाँ लोग रह ही नहीं सकते, अगर कोई शहर का लोग अगर जाता है रहने के लिए, वो चूंकि वहाँ ना मकान है ना कुछ है, वो बस वो एक जो फूस का जो मकान जो होता है या मिट्टी का जो मकान बना के लोग रहते हैं उसी तरीके से, और कुछ कुछ बस थोड़ा ईंटा बस जोड़ कर रह रहे हैं। लेकिन इस तरीके का है कि वहाँ लोग मतलब जाके रह ही नहीं सकता है। और इसीलिए मुझे मतलब 20-25 किलोमीटर दूर रहना पड़ रहा है, जहाँ थोड़ा मतलब रहने का, जहाँ मतलब फैसिलिटीज थोड़ा मिल पाए। तो तो ये ये काफ़ी मतलब थोड़ा शॉकिंग है मेरे लिए भी, जो खुद बिहार में रहा हूँ, मतलब बिहार में ही सारा परवरिश हुआ है, लेकिन फिर भी ये जानकर कि लोग घर तक भी वहाँ पे नहीं है इस जगह पर, और ब्रांचेज हैं, बैंक हैं, बाकी अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, लेकिन रहने के लिए कुछ नहीं है। अगर वहाँ रहने के लिए है नहीं, तो फिर ब्रांच में लोग कौन आते हैं? सारे लोग 25 किलोमीटर दूर से आते हैं? हाँ नहीं, 25 किलोमीटर दूर से नहीं, मतलब जो ब्रांच जिस जगह पर है वहीं के गांव के, मतलब वहाँ गांव मतलब 12-13 गांव मिलकर वो जगह पर है, तो वहाँ के ही लोग ही मतलब आते हैं। और ऐसे मतलब कस्टमर मतलब जो भी लोग वहाँ के कस्टमर हैं वो मतलब देखने पे अगर कोई देख लेगा, मतलब बाहर का लोग, शहर का भी लोग अगर जाके देख लेगा कि ये कस्टमर किस तरीके के हैं, तो बिना कपड़े के भी आते हैं, मतलब बस एक वेस्ट लगा लेंगे, गंजी लगा लेंगे, उस तरीके से आएंगे। और मतलब कोई वैसा कुछ नहीं, बस एक ग्रामीण जैसा हर कुछ। या मतलब कोई सच में? मतलब स्टैंडर्ड तो अलग बात है, लेकिन एक जो होना चाहिए मतलब एक थोड़ा डिग्निफाइड वे, वैसा भी कुछ नहीं है। जैसे तैसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि वही गांव ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण वाले लोग उस तरीके से सोचते भी नहीं है कि एक जगह जा रहे हैं या फिर एक जो भी है, तो इस हिसाब से जैसे मन हुआ वैसे आ जाते हैं, लुंगी पे बस लुंगी चढ़ा है और आ गए, तो ऐसा ही चलता है। मुझे क्या लग रहा है ना ये सुन के अभी, कि जैसे वो होता है ना,
हम लोग जब देखते हैं कि आप कहीं बाहर रह रहे हो, तो आप ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफिस में 100 लोग हैं, 100 लोग शर्ट पैंट पहन के आ रहे हैं, तो आप भी पहनने लगते हो सकता है आपको जीन्स पसंद हो, वो आप कंफर्टेबल हो, बट आप शर्ट पैंट पहन के जाते हो। सेम चीज़ें होती हैं कॉलेजेस में। आप बिल्कुल। जीन्स टी शर्ट पहन के जा रहे हो, कोई फॉर्मल पहन के आ गया तो लगता है ओ वाह, ये तो क्या ही अलग करती है। मेरे को लगता है लोग भी वैसे ही हम्म। हैं कि अगर सारे लोग गंजी में वेस्ट में आ रहे हैं तो फिर छोटे छोटे स्तर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हम तो कभी नहीं सोचते होंगे, राइट? हमारे लिए तो है कि खाने में क्या खाना है एंड ऑल, उनकी उनकी लेवल की प्रॉब्लम्स ही अलग, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे हम्म। बात करके अभी। उनका एक अलग ही प्रॉब्लम ही है, मतलब वो प्रॉब्लम भी चूंकि हम लोगों को वो प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन उनके लिए भी शायद वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए शायद उन लोग के लिए वो चलता है। लेकिन एक छोटा सा चीज़, मतलब जैसे कि एक खाने का ही हुआ, तो लंच का भी जो समय होता है, चूंकि वहाँ पे चूंकि मैं अकेले रहता हूँ, तो लंच बना के जा नहीं पाता हूँ, चूंकि 20 किलोमीटर और सुबह ही मिले जाना पड़ता है। तो हम भी डिपेंड करते हैं कि मतलब वहाँ जो ढाबा जो होती है, वहाँ से मतलब खाना मतलब आ जाए लंच के लिए। तो वो भी इस स्टैंडर्ड में रहता है कि मतलब ना हाइजीन है ना कुछ है, जैसे तैसे मतलब बस लोग चावल दाल दे दिए हैं, उसी को बस खा लो। मतलब चूंकि उन लोगों के लिए वो चीज़ कॉमन है, तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद ये चीज़ इनके लिए भी कॉमन होगा या फिर स्टैंडर्ड ही होगा। तो उस तरीके का भी है, मतलब खाने का भी कोई क्वालिटी नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई हाइजीन नहीं। बस लोग बस बस पैसा दे दे रहे हैं उस चीज़ के लिए, उतना ही पे उन लोग को खुशी हो जा रही है। और ना शायद वो खुद को अपग्रेड भी नहीं करना चाह रहे हैं। और यही शायद समस्या उन लोग के लिए है, जो अभी तक मतलब डेवलप नहीं हो पा रहा है पूरा एक। जब तक काम चल रहा है काम चला रहे हैं, हम्म। वैसा वाला हाल है। रिग्रेट होता है आपको कभी कि ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शहर में चले जाते हैं तो कम से कम बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाती? हाँ, मतलब रिग्रेट वैसा भी नहीं होता है, बस रिग्रेट अपने लेवल पर एक होता है कि जैसे शहर का, चूंकि हम कभी गांव में से होता है हम लोग का, जैसे दादा या पापा लोग गांव से जुड़े होते हैं, तो गांव जाना होता है हम लोग को। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है कि मतलब मेरा गांव कभी वैसा कभी रहा ही नहीं कि हम जाना पड़े, तो गांव हम उस तरीके से देखे भी नहीं बचपन से। और सबसे बड़ा बात कि जब बैंक से जुड़े तो ही गांव दिखा, एक प्रॉपर जो गांव होता है। तो उस जब वो देखते हैं और जब ये थोड़ा डिफरेंस जब दिखता है, तो थोड़ा रिग्रेट होता है कि कहाँ शहर का मतलब इंसान और शहर का फैसिलिटीज और हर कुछ, मतलब जो इंसान घर बैठे हर कुछ कर सकता है ऑनलाइन भी, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हो चुकी है आजकल। तो वहाँ जाकर लगता है कि बहुत लिमिटेड हो चुका है इंसान, मतलब एक लिमिटेड वे में ही रहना पड़ता है। बस बैंक से गए, बैंक आए, और फिर घर में आए तो बस वहाँ कुछ नहीं करना, बस घर में ही जो कर सकता है इंसान, किताब पढ़ा, ये पढ़ा, बस वही तक सीमित हो गया। तो रिग्रेट बस इसी तरीके से होता है कि अपने लिए शायद उस तरीके से एक लेवल, जो एक लाइफस्टाइल होता है, वो तो मेंटेन बिल्कुल नहीं हो पाता वहाँ पर। हाँ, लेकिन एक चीज़ का बस खुशी ये भी होता है कि जब रूरल जगह पे जाइएगा, तो आप वहाँ पर जो भी लोग होते हैं एकदम काफ़ी मतलब लो तरीके से वो सोचते हैं। और दूसरा बात है कि उन लोग के पास नॉलेज भी बेसिक नहीं होती है। तो जब आप उन लोगों को हेल्प कीजिएगा, मतलब हेल्प करना अगर मतलब कोई भी मदद अगर कर देते हैं, तो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और काफ़ी ग्रेटिट्यूड भी शो करते हैं। तो ये जब देखते हैं कि ग्रेटिट्यूड बहुत उस तरीके से आ रहा है, मतलब एक थोड़ा छोटा सा भी हेल्प करने पे, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मगर थोड़ा सा भी हेल्प किया और ये लोग इतना खुश हो गया। तो ये काफ़ी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो। लेकिन यही चीज़ शहर में नहीं है। शहर में लोग, आप उनको हेल्प कीजिएगा तो वो और चाहेंगे कि आप चूंकि उस पोस्ट पर बैठे, तो आप उसका यूटिलाइजेशन पूरा चाहेंगे कि आप ये भी बताइए वो भी बताइए, मतलब ग्रेटिट्यूड थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जब भी ऐसा रहा है, तो हमको हमें यही लगा है कि अच्छा है, मतलब ग्रेटिट्यूड वो लोग काफ़ी शो करता है। काफ़ी मतलब इज्जत देगा, अगर बाहर भी निकल जाइएगा बैंक के बाहर, तो खुद चाय पिलाएगा, ऐसा करेगा कि घर आइए, मतलब जो भी है जो वहाँ लोग का, चाय पी के ही जाइए, बस उस तरीके से। तो ये थोड़ा पूरा अच्छा लगता है। स्वदेश, स्वदेश का मोहन भार्गव वाला फील आता होगा कि नहीं? हाँ, वो बिल्कुल है, बिल्कुल वैसा ही। तो बैंक में जब आप काम करते हो, 10 साल से उधर रह रहे हो, तो कुछ फनी किस्से भी होते होंगे? क्या? कुछ फनी किस्से भी होते अच्छा, होंगे हाँ, उधर? फनी है काफ़ी, बहुत ऐसा इंसिडेंट मतलब काफ़ी होता है, मतलब इस तरीके का कि मतलब खुद, मतलब इंसान अगर सीरियस भी है, तो कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि मतलब वहाँ हंसना ही पड़ जाए। कि एक ऐसा ही इंसिडेंट में मतलब मतलब बताना चाह रहा हूँ कि उस दिन मतलब एक एक दिन था, मतलब जो भी था, बड़ा थोड़ा डिप्रेस फील हो रहा था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। और मन भी कर रहा था कि छुट्टी ले, लेकिन चूंकि छुट्टी नहीं ले पाए, तो काम करना ही पड़ा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि फील हो रहा था, अच्छा आज मन नहीं लग रहा, काम करने में मन नहीं लग रहा है। तो वहाँ क्या है कि ग्रामीण महिलाएं जो भी होती हैं, वो मतलब लाइन उन लोग के लिए कुछ नहीं, जैसे प्रॉपर हम लोग एक देखते हैं कि हाँ लाइन में मेंटेन करके जाना है, अपना काम कराना है, वहाँ लाइन टाइप का कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे तैसे जो आगे आ गया, जिसके पास जो ज़्यादा दम है वो आगे आ गया, और वो अपना काम करा के चला गया, उस तरीके से होता है। तो महिला भी उस तरीके से ही होती है। तो एक महिला आई, मतलब तो वो अपना बैलेंस शिप चेक कराने के लिए आई कि मेरा पासबुक दीजिए और बैलेंस बता दीजिए कितना है। तो हम जब उनका पासबुक देखें, तो उनका नाम था माजा देवी।
तो बोले यार माजा देवी, मतलब ये कैसा नाम है? तो ये मतलब देख के थोड़ा हंसी आया, मन में ही हंसे, लेकिन वो सामने नहीं हंसे। तो हमको लगा कि मतलब माजा देवी मतलब जिस मतलब थोड़ा ओल्ड एज की लग रही थी, तो उस समय शायद माजा ब्रांड आया भी नहीं होगा, लेकिन हमको लगा ये माजा फिर कैसे इनका नाम रखा गया, माजा टाइप का मतलब जो ब्रांड होता माजा, ये जो कोको कोला का ब्रांड है शायद। तो ये हुआ। उसके बाद जस्ट 2 महिला के बाद एक और महिला आई, उनका नाम था लिम्का देवी। तो फिर ये समझ में आया कि यार पूरा ब्रांड ही आया हुआ है आज इधर, कि मतलब लिम्का को कोला इस तरीके का नाम लेके लोग आ रहा है। तो वो थोड़ा देख कर थोड़ा मतलब सुनकर थोड़ा हंसी आया, मन में ही हंसी आया। तो जो डिप्रेस फील हो रहा था खुद ही, मतलब थोड़ा मन में थोड़ा हंसी हंसी टाइप का अच्छा लगने लग गया ये देखकर। तो इस तरीके के नाम आपने वाले भी कभी लोग ऐसे बहुत वहाँ है। आपने कभी ऐसे लोगों से पूछा नहीं कि आपका नाम किसने रखा, लिम्का देवी, माजा देवी? बिल्कुल, पूछने का तो मन रहता है और पूछते भी है। तो जिससे पूछते हैं तो बोलते हैं कि माँ बाप ने रख दिया, अब हम क्या करें, जो रख दिया बचपन में वही चलते आ रहा है। तो वहाँ पे नाम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत अजीब अजीब या फिर बहुत ऑड टाइप का नाम दिखेगा, मतलब जो बचपन में जिस तरीके का कैरेक्टर होता है लोगों का, उसी पे नाम शायद रखा जाता है। तो एक उसी टाइप से था, मतलब एक चुलबुलिया देवी भी थी। तो शायद अब बचपन में चुलबुल होगी तो चुलबुलिया देवी रखा गया होगा नाम, तो उसमें ही मतलब इस तरीके का नाम वाला। और सबसे कॉमन चीज, एक सबसे कॉमन नाम वहाँ पे होता है, जैसे कि तुम यूएस में रहते हो तो एक अमेरिका करके होता है, तो वहाँ सबसे कॉमन नाम ग्रामीण क्षेत्र का अमेरिका देवी होता है। वहाँ अमेरिका अमेरिका देवी देवी? बहुत भर भर कर है। लोगों को पता होता है जैसे अमेरिका देवी? पता नहीं, लेकिन बोला जाता है ना, मतलब अमेरिका अमेरिका हम लोग बस लोग सब कुछ जानता है, अमेरिका एक देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छा अमीर इस तरीके का। तो बस उसी के नाम पे मतलब बहुत सारी महिलाओं को, मतलब हमको लगता है मतलब अगर 1000 महिला आ गए तो उसमें अगर पूछा जाए ना तो 10-12 महिला का नाम अमेरिका देवी होगा ही होगा। ओ भाई, इस तरीके से। आप आप मुझे भाई जरूर पूछ के बताना उनका नाम अमेरिका देवी किसने रखा। मुझे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है पर्सनली ये तो। बहुत नाम को लेके काफी वो रहता है वहाँ। भाई बैंक की बात करें और डिमोनेटाइजेशन का बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, राइट? उस टाइम पे कैसा रहा था सीन? लोगों को समझ आ रहा था कि नोट चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या था? इस शहर के लोग तो फिर भी थोड़ा समझ पा रहे थे, जैसा भी जो भी था एक तो समझ पा रहे, लेकिन ग्रामीण का जैसे वही बताए, उन लोगों के पास बस वही था, डर हो गया कि अब बंद हो गया है नोट, तो अब बंद ही हो गया, अब ये मेरे पास कोई काम का नहीं है। तो आज के आज ही हर कुछ कर लो, ये कल का कुछ भी हो सकता है। तो मतलब विश्वास नहीं होगा मतलब ये सुनकर कि हम लोग 2-2 बजे रात तक काम किए हैं डिमोनेटाइजेशन में। मतलब इस तरीके का लाइन मतलब लगा रहता था, रात भर भी लोग आते थे जाते थे, मतलब उस तरीके का। और इतना भीड़, मतलब प्रेमाइसेस जो भी है वो तो मतलब एक वो तो वो उतना ही है जितना है मतलब उसका एरिया, लेकिन पूरा भरा रहता था। प्रेमाइसेस तो भरा ही भरा रहता था, बाकी जो बाहर का कंपाउंड है वो भी एकदम ऐसा लगता था मेला लगा हुआ है। और लोग ना जाने उस समय ना जाने को तैयार रहते थे ना कुछ करने को, बस चाहते थे कि मेरा काम हो जाए, चाहे आज 12 बज जाए, 2 बज जाए। और इस तरीके से भी होता था, और मतलब 2-3 बज जाता था, मतलब कभी 3-4 दिन ऐसा हुआ जहाँ 2-3 बजे हम लोग रात को निकले हैं। और वहाँ के लोगों को ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था क्या हुआ है मतलब। तो आप लोगों ने जब इतनी काम की वहाँ पे, इतनी रात रात तक की, तो ये ग्रैटिट्यूड फिर लोगों में दिखा था? अगले दिन कहीं मिले हो तो बोला हो सर ग्रेटिट्यूड उस धन्यवाद हिसाब से आपने तो नहीं, काम बस करा? क्योंकि लोग को बस अपना काम कराना था उस तरीके से कि मेरा बस काम निकल जाए। और ग्रेटिट्यूड तो थोड़ा बड़ा ही चीज हो गया, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए दिक्कत ये भी था कि मेरा काम नहीं हो रहा है, जो लेट तक थे 2-3 बजे रात के बाद भी जो इसका नहीं हो पा रहा है, वो लोग मतलब थोड़ा एग्रेसिव भी हो जा रहे थे कि मेरा क्यों नहीं काम हुआ, आप लोग बैठे हुए काम करने के लिए हैं तो फिर क्यों नहीं हो रहा है मेरा काम। तो उस तरीके से भी होता था। लेकिन चूंकि सहना पड़ता था, चूंकि वैसा उस समय भी वैसा था, और चूंकि उस मतलब एक ऐसे पोस्ट पर बैठने के बाद तो कुछ उल्टा बोला नहीं जा सकता। सबसे बड़ा बात, क्योंकि कस्टमर ही एक सबसे बड़ा चीज़ है बैंक के लिए, तो वो कुछ उल्टा बोल भी नहीं सकते हम लोग। तो बस सहना ही पड़ता है। वो ग्रेजुएट तो थोड़ा बहुत दूरी का बात हो गया था उस समय के लिए भी। तो ये मैंडेट सरकार से आया था कि 2 बजे तक काम करना है, या फिर कैसे था वो नहीं चीज़? नहीं, उस मैंडेट तो ऐसा कुछ नहीं था कि 2 बजे तक काम करना है, लेकिन चूंकि भीड़ ही इतना रहता था और मैनेज हो ही नहीं पा रहा था। मतलब एक जो स्टैंडर्ड टाइम होता है 10 to 4, जो एक कस्टमर सर्विस का समय होता है, उस समय मतलब उतना वो काफ़ी कम था। मतलब जो काम था जिस तरीके से फैल चुका था और जिस तरीके से लोग आ रहे थे, वो स्टैंडर्ड टाइम में हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था। तो चूंकि इतना लोग को मतलब मैनेज कर पाना, या फिर ये भी बोल देना कि अब 4 बज चुका है, बैंकिंग आवर मतलब कस्टमर के लिए खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हैं, तो ये कोई समझने वाला भी नहीं था ना सुनने वाला था। और इसीलिए चूंकि भीड़ को देखकर भी, और चूंकि वहाँ के जो ब्रांच हेड होते हैं, मतलब हर एक ब्रांच के जो होते हैं,
ब्रांच मैनेजर, तो वही लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब क्या करना नहीं करना। तो हम लोग उसी का साथ दे रहे थे, मतलब वो लोग भी बोलते थे कि देखो काम तो करना ही, क्योंकि आज करना कल करना करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा है। तो हम लोग भी साथ देते थे कि हाँ, जब ऐसा दिक्कत ही हो गया तो फिर उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है। तो हम लोग भी खुद मतलब स्वच्छता से ही, मतलब जब भी 12 1 जो भी अवस्था था हम लोग काम करते थे उस तरीके से। किसी मतलब कोई कोई इस तरीके के भी थे जो थोड़े मतलब सीनियर लेवल पर जो हेड कैशियर होते थे, तो एज भी उनका हो जाता था, मतलब थोड़ा ओल्ड भी थे, तो काम करते करते ऐसा थक जाते थे कि वो, हम लोग उनको बोलते थे आप 2 3 घंटा सो जाइए, और 2 3 घंटा बाद सोते थे वो। 3 बजे हम लोग उनको उठाते थे कि भाई आप उठिए, आप अपना सिस्टम क्लोज कीजिए या फिर जो भी आपका वो डी एंड लगाइए और फिर चलिए। तो वैसा भी होता था। तो काफी भाई मतलब ये फर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑल था उसमें। सही में हैट्स ऑफ वो सारे उस टाइम पे लोगों ने जितना काम किया भाई। इवन शहरों में आई थिंक सारे बैंक्स ने बहुत एक्सटेंड किए आवर्स एंड तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको भाई उस काम के लिए। थैंक यू। ज़मीन के लेवल पे रह के आपने लोगों की मदद की तो उसके लिए तो आपका धन्यवाद बनता है। आपको कोई फ़र्क दिखा डीमोनेटाइजेशन के बाद, मतलब उस पे ऐसा था कि काला धन आ जाएगा वापस, या जो भी उस समय पे मिथ्स थे या जो ट्रूथ्स थे, कुछ फ़ायदा हुआ था इससे, नुकसान नहीं हुआ मतलब था? आपका क्या ओपिनियन है उस पे? एक लोकल लेवल पर देखकर तो वैसा कुछ फील नहीं हुआ कि मतलब कुछ फायदा हुआ। लेकिन एक बड़े लेवल पर, चूंकि अब वो सरकार ही जान सकती है क्या फायदा हुआ हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर था कि जिनके पास काला धन था, मतलब जो मतलब जो इस तरीके का मनी रखे हुए थे, मतलब ब्लैक मनी टाइप का, वो काफी सेटिंग करने के लिए भी आते थे हम लोग के पास कि आप इतना पैसा खुद ले लीजिए, आप हमको सेटिंग कर दीजिए, मतलब ये मेरा ये 10% 20% 20% पे कन्वर्ट करके वो कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे अप्रोच किए, मतलब क्या पैसा कीजिए। और मतलब आपने आपने किया उनका नहीं नहीं, ऐसा दस बिल्कुल परसेंट कुछ नहीं लेके? है वैसा। वैसा बिल्कुल ही एक तो मतलब शुरू से मैं थोड़ा बहुत ही थोड़ा स्टर्न टाइप का इंसान रहा हूँ, मतलब स्ट्रिक्ट इंसान रहा हूँ ये सब चीज़ों में। तो वो तो मेरे लिए बहुत ही दूर का चीज़ है ये सब। लेकिन हाँ, ऐसा सुनने में आता था कि मतलब कहीं ना कहीं होता था ये, बस सुनने को आता था। मतलब चूंकि मेरे ब्रांच में तो ये नहीं हुआ था किसी भी लेवल पर, तो वो तो मैं पर्टिकुलर सामने से नहीं देखा, लेकिन हाँ सुनने में बस आ जाता था ऐसा होता है, हुआ भी है। लेकिन ऐसा भी होता था कि जहाँ नहीं होता था और जहाँ कुछ होता तो बहुत सारा, मतलब मेरे ब्रांच के मतलब कंपाउंड के आगे, मतलब कंपाउंड नहीं, मतलब एक थोड़ा सा दूर में ही थोड़ा नाला टाइप का था वहाँ, मतलब बहुत सारी मतलब पैसा मतलब फेंका जाता था। मतलब कुछ उस तरीके जब करेंसी था जहाँ नहीं उन लोग कन्वर्ट करा पाए या जो भी, तो बहुत सारा मतलब उस तरीके का बंडल पे बंडल नोट मतलब मिला था, मतलब नाला में। तो एक तरह का फिर क्या ब्लैक ही हुआ मनी उन था जो नोटों फेंका का? लोग। उन नोटों का क्या हुआ फिर? मतलब सारा मतलब एक तरह से वो जला कर फेंका गया। तो क्या हुआ कि जला तो कोई जिस जो ग्रामीण लोग थे वो लूट लिए, वो जिसमें जो चला चला, नहीं तो बाकी तो कोई उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा। एक और क्वेश्चन है भाई बैंक का। आई नो थोड़ा सीरियस टॉपिक पे हम जा रहे हैं। आप 10 साल से काम कर रहे हो। कोविड में कैसा सीन था? लोगों को आइडिया था कि कोविड क्या है नहीं है? जब सरकार इतना प्रॉम्प्ट कर रही है कि आप घर के अंदर रहो, उस टाइम पे कैसा था वर्किंग? उस टाइम पे आपका खुद का डर कैसा था? उस टाइम पे क्या क्या फील कर रहे थे आप घर से दूर? एक कोविड के समय तो काफ़ी मतलब वो एक मतलब काफ़ी सीरियस टाइप का ही एक समय हो गया था वो। और सबसे बड़ा दिक्कत था कि मतलब जैसे हमेशा वो एक सेम ही चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग ये सब चीज़ को कुछ उस तरीके से लेते ही नहीं है। जितना सीरियस होता है इसको उतना वो लोग सीरियस समझते ही नहीं है। सबसे बड़ा दिक्कत है ये। मतलब शहर में तो फिर भी वो लोग यहाँ पे डर था भी, और लोग मतलब जो प्रोटोकॉल था उसका पालन भी कर रहे थे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल ही वैसा कुछ नहीं हम देखे। खुद मतलब बैंक में मतलब जैसे वो सारा कुछ मतलब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सर कुछ बता दिया गया है कि आप लोग को नहीं जाना है, और जाना है मतलब बहुत जो एकदम बहुत ही आवश्यक चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ तभी निकली है, मतलब बैंक के लिए भी। लेकिन ऐसा होने के बाद भी लोग सिर्फ बैलेंस चेक कराने के लिए बैंक आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं मतलब किस लेवल का मतलब चीज़ जा रहा है वो वहाँ पर, कि बस बस बैलेंस चेक करने के लिए चले जाए बैंक जाते हैं। और लोग इसीलिए थोड़ा रखते भी थे पासबुक अपने पॉकेट में हमेशा रखते थे कि ताकि पुलिस पकड़ा या जो भी पकड़ा तो बोलते कि बैंक के लिए जा रहे हैं, ताकि वो बच भी सके। लेकिन उस तरीके से कुछ भी नहीं होता था, और सबसे बड़ा डर यही था कि लोग समझ नहीं रहे उस तरीके से, जितना मतलब होना चाहिए प्रिकॉशन लेना चाहिए बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। और ये हम लोग के लिए काफ़ी मतलब चैलेंजिंग हो चुका था कि एक तो कोविड है, और चूंकि हम लोग एसेंशियल काम में वो आ रहा था वो चीज़, वो करना ही करना है, बैंकिंग करना ही करना है। तो उस तरह से काफ़ी डर होता था कि कब किसको क्या हो जाए। किसी को थोड़ा खांसी भी हो जाती थी तो थोड़ा डर लगता था, यार इसको हो गया, अरे मेरा नंबर अब इसके बाद है। तो वो थोड़ा डर भी रहता था। तो काफ़ी मतलब काफ़ी दिक्कत हुआ कोविड के समय, तो काफ़ी मतलब बहुत चैलेंज हो चुका था, बढ़ गया था। वो काम भी चलिए हम लोग आप। का जैसे सरकार के द्वारा ही, मतलब क्या हुआ था कि एक बीच में आया था जहाँ आप मतलब अब अल्टरनेट पे भी काम एम्प्लॉयज़ कर सकता है। तो एक कहीं होता था कि हम कहीं मंडे किए कभी वेडनेसडे किए, तो ऐसा चलता था। तो लोग उस तरीके से भी काम मतलब हो जा रहा था, सरकार के द्वारा ही हुआ था वो भी। तो सही था वो। बहुत बहुत बढ़िया भाई। बहुत चैलेंजिंग रहा होगा ऑफ कोर्स। आई थिंक लाइक जो लोग घर पे रहते थे उनके लिए भी वैसे ही था। बात करते हैं थोड़े आपके इंटरेस्ट्स के बारे में।
एज यू नो लाइक बचपन से हमने आपको देखा है, हमारे स्कूल में स्कोलास्टिक की बुक्स आया करती थी, राइट? जिसमें हम, याद है, एक दूसरे से मतलब पैसे मिला मिला के महंगी किताबें खरीदे करते थे, शेयर किया करते थे। जिसमें वो एनिमल किंगडम की, डिस्कवरी चैनल की किताबें हम लोगों ने कितनी सारी शेयर की हैं, वो पांडास पे एंड ऑल। तो एंड सबसे एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि आपको लाइक कुत्तों से बहुत प्यार है, आपके फोटोज़ में हर जगह बहुत बहुत दिखता है वो चीज़। इनको कुत्तों से इतना प्यार है कि इनको दोस्तों ने इनका निकनेम भी डॉगी रख दिया था। बस लड़कों की होती है वो दोस्त भाइयों में ही था। तो भाई ये इंटरेस्ट कहाँ से जागा भाई? मतलब क्योंकि हम तो जहाँ रहते हैं हम तो यही देखते हैं कि कुत्ते जैसे रोड पे रहते थे, आवारा होते थे, कभी कभी हमें भी दौड़ाया है। सही बात। तो इंटरेस्ट मतलब ऐसे बचपन में ही जग गया, पता नहीं ऑटोमेटिकली, शायद भगवान के द्वारा ही वैसा कुछ हुआ, क्योंकि वैसा कुछ था नहीं कि मतलब इंटरेस्ट मतलब था मेरा। लेकिन बचपन में एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मतलब जहाँ रहते थे हम, वहाँ मतलब एक रेंट के मकान में ही रहते थे बचपन में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते थे, और क्या हुआ कि मेरी माँ क्या हुआ कि जो रोटी बचा रात का डिनर, वो एक रोटी फेंक दी, मतलब वो कोई खाया नहीं, और शायद वो थोड़ा बासी भी हो गया था, वो डस्टबिन में फेंक दी। तो फर्स्ट फ्लोर पे था हम लोग का। तो एक रात में ही, रात का समय था, 9-10 बज रहा होगा, तो बस बाहर बरामदा में बैठे हुए थे। तो देखे कि सीढ़ी पर चढ़ के कोई आ रहा है, और कोई आ रहा है और उस डस्टबिन में निकाल के खा रहा है कुछ। तो हम जब गए तो देखे कि मतलब वो एक मतलब कुत्ता ही है जो रोटी खा रहा है। तो उस समय स्ट्राइक किया कि मतलब जो चीज़ हम लोग फेंक दिए हैं, वो मतलब इतना मेहनत करके फर्स्ट फ्लोर पे मतलब आकर वो रोटी इतने मतलब चाव से खा रहा है, इतने अच्छे तरीके से खा रहा है। तो शायद उसी तरीके जो उस दिन जो देखेगा, जो चीज़ उस दिन उस समय मेरे दिमाग में हुई, तो लगा कि कुछ तो बात है। ऑटोमेटिकली उस समय स्ट्राइक किया कि कुछ इन लोगों के लिए किया जा सकता है, जो रोटी खाने आ रहा है ऊपर, उसको कुछ खिला भी सकते हैं जाकर। तो जब भी कुछ बनता था घर में, चाहे निमकी हुआ या कुछ भी इस तरीके का जो हम लोग का कभी कभी ठेकुआ बनता था छठ में, तो वो जो भी होता था, तो थोड़ा थोड़ा सा लेकर वो हम लोग रोड पे जाते थे, और जो भी कुत्ता दिखता था उसको खिला देते थे। तो वैसा ही करते करते एक इंटरेस्ट भी जग गया, प्यार भी जग गया। और शायद वो जो इंसिडेंट हुआ, मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिक जो भी इंसिडेंट क्रिएट हुआ, वो गॉड के द्वारा ही, मतलब भगवान के द्वारा ही क्रिएट हुआ। और शायद तभी से मेरे अंदर वो चीज़ एक डेवलपमेंट हुई, मतलब एक एनिमल के प्रति उस तरीके से एक मतलब प्यार जगने लगा। मतलब सिर्फ डॉग, मतलब सिर्फ कुत्ते के बारे में, तो हर एक जानवर से प्यार हो गया एक तरह से। और ऐसा हुआ कि मतलब मेरा जो इंटरेस्ट था, वो हम पैशन भी बनाना चाह रहे थे। मतलब खुद हम एक इस तरीके से जुड़े थे कि मतलब जैसे आप, तूने बताया कि स्कॉलास्टिक आता था, तो काफ़ी मतलब जो भी लगता था बुक फेयर, तो एनिमल्स का ही किताब हम खरीदते थे। और मतलब जो भी था इंसाइक्लोपीडिया एनिमल्स के बारे में, स्नेक्स के बारे में, तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऐसा हुआ कि मतलब पैशन भी वही बन गया। और करियर भी उसी में बनाना चाहते थे, हर्टोलॉजिस्ट चाहते थे, तो हर्टोलॉजिस्ट बनना। लेकिन क्या हुआ कि जो भी हुआ, मतलब चूंकि वो जो पैशन नहीं बन पाया, तो अब हॉबीज बन के रह गया है। तो इस तरीके से चीज़ें चली अब। ये बहुत अच्छी बात बोली, पैसा नहीं रहा तो हॉबीज बन के रह गई। आई थिंक लाइक ये छोटे शहरों की बहुत बहुत कॉमन बातें बिल्कुल। हैं, राइट? इस हॉबी का कुछ किया आपने? आज आपके पास, आई आई थिंक आपका भी एक पेट डॉग है, राइट? पेट डॉग मतलब शुरू से बचपन से ही रहा है। मतलब जब भी कोई भी स्ट्रे डॉग जो रहता है, जैसे कोई भी मतलब बचपन से कुत्ता ही पाले हैं, मतलब और कोई दूसरा जानवर तो नहीं पाल पाया। लेकिन कुत्ता जो भी पाले वो स्ट्रे डॉग ही रहा है। मतलब जो रोड का कुत्ता रहा है, कभी कोई बच्चा दे दिया इधर, तो वो कभी घर पे कंपाउंड में आ गया, तो उसी को उठाकर फिर पाल लिए। और बचपन से वही रहा, आज भी मेरे घर में वही है। मतलब एक जब यहाँ मेरा घर जो बन रहा था, तो एक एक मतलब बच्चा हुआ, मतलब तो वही पाल लिया हम लोग, और वही अभी तक मतलब 10 साल हो चुका है उसको भी, और 10 साल से मेरे पास है। तो इस तरीके से नाम मतलब हमेशा नाम से। क्या है भाई उसका? उसका नाम ऐसे मोती है, लेकिन उसको हम लोग बहुत बहुत अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो मोती ही है, मतलब बेसिक जो सबसे कॉमन नाम होता है मोती, वही मोती उस कुत्ते का भी नाम है। भाई मेरी जो वाइफ है ना, उनका भी एक डॉग है उनके घर में, जैकली नाम है उसका। अच्छा। तो उसको ना कभी जैसे ऐसे वीडियो कॉल पे देखते हैं यहाँ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो जो मतलब मदर इन लॉ है मेरी, वो उसको बुलाती हैं तो वो कभी गोल गोल घूमेगा, कभी पूँछ हिलाएगा। पता नहीं क्यों सामने जाके मुझे फिर ऐसे डर लगने लगता है ऐसे। मतलब इसका कुछ कर सकते हैं? वो मतलब देखो, जिसको डर लग रहा है उसको डर लगेगा ही, क्योंकि वो नेचुरली शायद है वो चीज़ भी। लेकिन ऐसे मतलब रेयर ही होता है कि कोई डॉग मतलब या कोई कुत्ता मतलब अटैक कर दे उस तरीके से किसी को। लेकिन वो शायद अटैक भी तभी करता है जब वो खुद घबरा जाए, कि भाई जो चीज़ जो सामने वाला जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, वो खुद सामने वाला मतलब कुत्ते को ही डर लग जाए कि यार उल्टा सीधा कर रहा है, कि खुद अटैक ना कर दे, तो शायद उस केस में ही कुछ वो लोग अटैक करता है। लेकिन शायद ये डर का शायद मेरे ख्याल से कुछ इलाज बस यही है
कि उसको ऑब्जर्व करने से पता खुद मतलब कुछ कुछ उन लोग का बॉडी लैंग्वेज भी इस तरीके से होता है जिसमें अगर थोड़ा पढ़ा जाए या फिर समझा जाए तो वो समझ में आ जाएगा कि अटैक नहीं करेगा, ये मतलब थोड़ा स्पेस चाह रहा है या फिर कुछ भी है मतलब, लेकिन अटैक तो नहीं करेगा, ये समझ में आ जाता है कभी कभी। लेकिन कुछ कुछ थोड़ा भाई उल्टा कुत्ता भी होता है जो अलग बात है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मैंने देखा है यहाँ पे तो यूएस में मतलब ऑलमोस्ट हर हाउस होल्ड में कुत्ता या बिल्ली रखते हैं लोग। बहुत लोगों के होते हैं, बहुत छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, पूडल टाइप्स के। हाँ, हुआ बहुत हुआ लगते हैं भाई, इस गधा तरीके का। बराबर कुत्ते होते हैं बहुत लोगों के। ये बड़े कुत्ते शांत होते हैं और छोटे वाले ज्यादा भौंकते हैं, ऐसा क्यों? वही मतलब जैसे बचपन में कैसे हम लोग बच्चे रहते तो एनर्जी ज्यादा होती है, हम लोग इधर उधर कूदते रहते हैं, तो वही हाइट का ही हमको लगता है बेसिक वो फंडा एक लोचा है। मतलब छोटा है जितना उतना ही चंचल है, और जितना बड़ा है वो उतना ही शांत है, शायद वही लॉजिक इन लोग में लग रहा हो। स्टार कोस्ट के बारे में कुछ बताओ फिर आप। हाँ, स्टार कोच जैसे कि मैंने बताया कि मतलब बचपन से ही मतलब एक मेरा रुझान एक कुत्ते की तरफ या फिर एक एनिमल की तरफ वो हो चुका था। तो मेरे मन में यही हम्म। आया कि मतलब एक कुछ तो किया, कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि इतना रोड का है, मतलब किसी को देखते हैं मतलब कोई चोट लग गया, किसी को कोई मतलब ऐसे तड़प के मर रहा है या फिर कोई इस तरीके का बहुत सारा इंसिडेंट, चूंकि रोड पे रहना है और रोड पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है उन लोगों के साथ भी उल्टा सीधा। तो वो देखकर कभी ये फील हुआ कि मतलब कुछ तो किया जा सकता है। तो एक और एक वैसे ही दिमाग में आया कि एनजीओ क्रिएट करें या एनजीओ बनाए, कि मतलब लेकिन एनजीओ करना वो मतलब एक थोड़ा बड़ा बड़ा चीज़ है, अगर वो अच्छे तरीके से इंसान इन्वॉल्व ना हो तो वो भी ना कर पाए। तो एक छोटा सा ग्रुप मैंने क्रिएट किया है स्टार पोस्ट नाम का। तो वो क्या है कि एक ग्रुप है, बेसिक छोटा सा ग्रुप है, मतलब कुछ लोग ही हैं उसमें। और वो क्या करते हैं कि मतलब जहाँ भी कुछ भी अगर रोड पे कुछ भी इस तरीके का मतलब चोटी कोई मतलब किसी को कुछ दर्द है या कुछ चोट लग गया या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया किसी जानवर का, तो वो लोग कॉल करता है और उस तरीके से जो भी हम लोग मदद कर सकते हैं मतलब पैसे के द्वारा या फिर किसी को कॉल करके किसी मतलब एनिमल वेटनरियन को कॉल करके उस तरीके से, तो वेट को, तो उस तरीके से हम लोग करते हैं। तो वो छोटे लेवल पर ही हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पर तो अभी हुआ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक स्टार कोस्ट जैसे एक नाम है, मतलब ये मतलब बचपन में ये स्टार कोस्ट नाम जो है वो बचपन में ही रख दिए थे कि मतलब इस तरीके का कुछ होगा, एक ग्रुप होगा और उसका नाम इस तरीके का होगा। तो स्टार कोस्ट भी जो नाम आया ना, वो मतलब एक उसके पीछे भी एक कहानी है कि स्टार कोस्ट मतलब नाम भी ये क्यों पड़ा, मतलब मेरे इस ग्रुप का छोटे से ग्रुप जो भी है। तो एक कहानी था जो शायद तुम भी पढ़े होगे, मतलब बचपन का ही एक था, हम लोग के चैप्टर में था या फिर बुक में था, कि एक मतलब एक लड़का था जो सी कोस्ट के बगल में था। और उस समय क्या हुआ कि तूफान आई और वो बहुत सारा क्या हुआ, स्टारफिश जो थी वो इधर तट पे आकर मतलब फंस गई और वो वापस नहीं जा पाई, मतलब वो अपने समुद्र की ओर ना मतलब नहीं लौट पाई। हाँ 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 हाँ। तो वो क्या हुआ कि वो क्या करता था, छोटा बच्चा था वो, बहुत सारा आ गया था, तो अब धीरे धीरे वो एक एक करके फेंक रहा था समुद्र में। तो वो इतनी सारी थी कि मतलब उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि सारे को फेंक पाना, लेकिन फिर भी वो फेंक रहा था। तो वहीं पर एक मतलब एक बूढ़े अंकल आए, वो बोले कि भाई तुम क्या कर रहे हो ये चीज़। तो बोला कि ये देखिए इधर फंस गई है, अगर इसको हम नहीं फेंकें तो ये यहीं पे मर जाएगी, क्योंकि पानी में जाना इसको पड़ेगा, तो मर जाएगी। तो बोले कि वो अंकल बोले कि इतनी सारी स्टारफिश हैं, इतनी सारी हैं, तुम इतने मतलब इतने छोटे हो और इतना उतने सारे को फेंक भी नहीं पाओगे, तो क्या डिफरेंस तुम क्रिएट कर पाओगे। तो वो बच्चा कुछ बोला नहीं, वो स्टारफिश को उठाया और स्टारफिश को फेंक दिया। बोला मैं सारे के लिए तो डिफरेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसको फेंका उसके लिए तो डिफरेंस मैं क्रिएट कर दूंगा, यानी क्रिएट डिफरेंस फॉर क्या हिम। बात। इस तरीके तो ये जो हुआ स्टारफिश और सी कोस्ट, तो वो जो बुक में था उस समय लिखा हुआ था स्टारफिश, और जो एक कोस्ट था वो सी कोस्ट था। तो स्टारफिश का स्टार और सी कोस्ट का कोस्ट, मतलब दोनों को जोड़कर स्टार कोस्ट बना लिया फिर हम। क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने बोला ये छोटा सा ग्रुप है, तो ये क्या इंस्टाग्राम पे ग्रुप है, वेबसाइट है, व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक है, क्या पर है, करते हो आप इसमें? फेसबुक पर फेसबुक ही, पे है। हाँ फेसबुक पर एक पेज है स्टार पोस्ट करके, वो उसी पर हम्म। जो भी है, बस छोटे लेवल पर ही है, बस चलता है। मतलब उतना भी नहीं चल पाता, लेकिन हाँ बस काम चलने के लिए जो भी थोड़ा सा भाई हो पाता आपने है। अभी खुद ही बोला कि अगर एक को भी इम्पैक्ट हो रहा है तो बस उसका लाइफ हाँ अच्छा हो बस। रहा है। और यही यही होता है, हमारी भी यही चाह है इस पॉडकास्ट से, कि अगर किसी को भी सुन के अच्छा लगे तो भाई उनके लिए अच्छा है, राइट? दुनिया के लिए थोड़ी करना है, अपने लिए हाँ करना है। बिल्कुल अपने लिए सही। करना है भाई। और बताओ भाई, लाइफ कैसा चल रहा है? शादी हो गई आपकी कुछ सालों पहले। कैसा था सफ़र वो, लाइक स्कूल में तो आप बहुत ही छुपे रुस्तम निकले थे। आपको तो हम किसी और के साथ ही, लाइक वो होते नहीं है लोग जो लिंक करते रहते हैं, और आपने तो क्रश अलग ही क्रश। अपना बाधा फिक्स कर रखा था। क्या सीन था भाई वो? वो तो मतलब उसे था, बचपन का था, वो बचपन का सारा चीज इनोसेंट टाइप का था। तो बचपन में ही मतलब प्यार बोलो या जो बोलो, मतलब वो सब सारा जो भी था वो था एक छोटे लेवल पर ही। तो उस समय जो भी था, लेकिन जब वो जो चीज था, वो जब थोड़ा उससे मुंह माया टूटा मतलब इसलिए टूटा क्योंकि सामने वाले ने इनकार कर दिया जब भी, और पूछने वाला भी तुम ही थे वो उससे। तो सामने से ही इनकार हो, सामने से ही वो लड़की इनकार कर दी।
और वो निकाल के दो। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक नॉलेज खुला कि भाई जो जिस मोह माया में थे या फिर जो भी था, वो तो बस एक पल में ही खत्म हो गया, मतलब किसी के ना से ही खत्म हो गया सारा कुछ। और जो इतना साल से चल रहा था, इतना साल से जो दिमाग में था कि इससे हम इतने तरीके से बस देख ले तो इतना खुशी हो जाता था, तो वो सारा कुछ होने के बाद भी एक सेकंड ही लगा हर कुछ को खत्म होने में। तो फिर एक चीज लगा कि भाई क्या है नहीं है, लेकिन लगता शायद उसी समय के लिए, लेकिन फिर प्यार हो गया। फिर प्यार हो गया। लेकिन बात है कि जिससे प्यार हुआ फिर शादी भी उसी से हो गई। तो ये काफी सही था कि मतलब नाइन्थ स्टैंडर्ड में मतलब था, मिले थे हम लोग, और फिर हम लोग ने शादी की, मतलब 4 साल हो गई शादी के। अभी अभी कैसा है भाई, नाइन्थ स्टैंडर्ड और अभी में क्या डिफरेंस है? कोई अंतर आया कि वो ऐसे ही हैं भाभी अभी भी? अभी भी वैसा ही है, कोई अंतर तो वैसा नहीं है, बस थोड़ा फैल गई है। बाकी कोई अंतर नहीं है, मतलब काफी, मतलब एक तो हाँ। शुरू से वैसा ही रहा है, तो सब कुछ नॉर्मल, इतना नॉर्मल लग गया है कि मतलब लगता है कि वो सामने वाला जो है वो हम ही है, और सामने वाले को भी लगता है कि जो वो हम है वो वही है। तो कोई डिफरेंस उस तरीके से नहीं होता है, मतलब एक सेम सेम अभी पर्सन जैसा अभी ही फील आता है अब। अभी बहुत ही पेचीदा बातों में जा रहे हैं आप। अब पूछ लेना पहले अपने हाई कमान से कि फैल गई वाली बात लगानी है, नहीं तो हम एडिट भी कर सकते हैं। भाई तो एज फार एज आई नो, लाइक अगेन, जहाँ से हम आते हैं, जिस जगह से आते हैं, जैसे लोग वहाँ होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, राइट? कि अपने घर में कन्विंस करना लोगों को कि आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप उनकी परमिशन के बिना किसी को पसंद करोगे। पहले तो पसंद कर लिया, वहाँ दिक्कत। उसके बाद फिर कन्विंस करना कि इस इंसान से शादी करना है। और आप तो फिर भी चलो, आपकी साइड की बात है ये, उनके साइड भी सेम इश्यूज होंगे, राइट? तो ये चीज़ें कैसे नेविगेट की, कितना टाइम लग गया ये करने में? मतलब ये भी करने में कम से कम क्या 5 और 6 साल लग गया। मतलब जो भी घर में बात पता चली तो मतलब इस तरीके से डिफरेंस तो था ही। मतलब डिफरेंस ये था कि उस समय जॉब जो भी था, तो उस समय जॉब था भी नहीं, मतलब जिस समय प्यार हुआ जॉब तो था ही नहीं। तो वो चले उस समय तो उन्हीं चलो का ठीक है, प्यार है तो भाई। घर में तो ऐसा कुछ पता नहीं चला कि भाई ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी साइड साइड से सबको पता चल जाता है कोई ना कोई है, कोई ना कोई तो लाइफ में है, कि मतलब जिस कारण से जो हरकत दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, चल रहा है, तो वो तो पता चल जाता है। लेकिन चूंकि सीरियसनेस इसलिए गार्जियन नहीं दिखाता है, पेरेंट्स नहीं दिखाते हैं, क्योंकि जब जॉब ही नहीं है तो क्या बंदा कर लेगा आगे। लेकिन वही बात है कि जब जॉब हुआ, तो अब ये हो गया कि अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है तो फिर घर में तो पता चलना ही चाहिए। तो जब घर में बताया गया, तो मेरे घर में जो बताया गया, तो मतलब उतना तो कोई ज़्यादा ड्रामा नहीं किया, बस ये बोला कि भाई अपने कास्ट में, चूंकि कास्ट अलग है हम लोग का, तो कास्ट चूंकि अलग है, तो तुम देख लो भाई, ऐसे इस तरीके से नहीं होना चाहिए, अपने ही कास्ट में कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन चूंकि मेरा शुरू से ही था कि हम तो करेंगे तो अपने मनपसंद का करेंगे, या फिर जिसको जानते हैं उसी से करेंगे, ऐसा था, हम घर पे बना के रखे हुए थे पहले से, मतलब उस तरीके का। तो उतना ड्रामा नहीं हुआ, और उतना लोग मतलब किया भी नहीं, मतलब लेकिन हाँ, उसके घर में क्या हुआ कि मतलब एक तो सबसे बड़ा दिक्कत थी कि थोड़ा फाइनेंशियल लेवल पर थोड़ा डिफरेंस था। क्योंकि हम वो काफ़ी अच्छे, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन पे थे उन लोग के घर वाले। और मेरा तब शुरुआत का जॉब ही लगा था, वो भी मतलब लो लेवल पर ही लगा था, तो उस तरीके से था भी नहीं मेरा। और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि लड़का 2-3 लाख कमाए, तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके नीचे कुछ नहीं, मतलब वो लोग सुनना भी नहीं चाहता था। तो फिर भी, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि वो भी लगी रही, वो भी गिव अप नहीं की, वो भी जब तक मान नहीं गए पेरेंट्स तब तक लगी रही, मतलब जब तक वो लोग नहीं माने। लेकिन हाँ, उस समय फिर जब देखिए उन लोग भी देखे, उनके पेरेंट्स, मतलब इसके पेरेंट्स देखे कि वह तो ये मानने वाले नहीं है, चलो ठीक है एक बार लड़के से मिल लेते हैं। तो वो लोग ये सोच के चल रहा था कि कोई लड़का फंसाया है एक लड़की को जो अमीर है, मतलब जो थोड़े स्टैंडर्ड वाली है, मतलब मेरे से तो काफ़ी ऊपर थी उस समय। तो उसको, उन लोग को लगता था कि ये कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में फंसाया है, इसको लफुआ है। ये फंसाया है उसी चक्कर में, पैसा हड़पेगा और निकल लेगा, इसका कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो उन लोग वही साइड माइंडसेट से था, आया भी था उसी तरीके से कि थोड़ा इससे उस तरीके से क्वेश्चन करे, पूछे। तो जो भी उसके भाई आए थे सबसे पहली बार मिलने, भाई पापा भी आए थे, इसके चाचा भी आए थे, तो उस समय सब कोई मीटिंग हुआ, बात बात किया। बात करने के बाद जो भी था एक बहुत नॉर्मल तरीके से हुआ, हर कुछ एकदम स्टैंडर्ड तरीके से ही हुआ। लेकिन घर जाने के बाद जब पता पूछे कि मतलब क्या हुआ, किस तरीके से क्या रिएक्शन दिया लोग, तो बोले कि जो लोग सोचता था तुम लफुआ हो, वो तो फिर अब ये सोचना बंद कर दिया कि तुम लफुआ नहीं हो। अब रहा बस बस पैसे का बात रहा, तो वो देखा जाएगा आगे। तो बस वही पैसे का जो डिफरेंस था, और एक थोड़ा कास्ट का भी था, तो वो थोड़ा धीरे धीरे कर करके मतलब उसको ही मनाने में मतलब 4-5 साल लग गया। लेकिन फाइनली मतलब हो ही गया शादी 2021 में। बहुत 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 मुबारक हो भाई आपको, पहली थैंक यू। बात तो। आ, बहुत
आई थिंक लाइक अभी बोलने के लिए आपके लिए बहुत इजी होगा ये कि हाँ चले गए थे उसके पापा से मिलने या उसके भाई से मिलने। जब मिलने गए थे एक्चुअली तब डर लग रहा था, क्या बोलेंगे डर क्या तो पूछेंगे, कहीं थप्पड़ मार दिया। क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई वही है कि किसी के पापा किसी को भी मार सकते हैं, कोई वो नहीं है, वो पापा हैं तो बिल्कुल। सही होंगे, मार सकते हैं भाई। और डर तो लग रहा था, डर इसलिए भी लग रहा था, मैं तो ये सोच के था कि इसका भाई सिर्फ आएगा मिलने तो देख लिया जाएगा, एक एक इंसान रहेगा देख लेंगे। हम भी एक अपने दोस्त को लेके गए थे, भाई कुछ उल्टा हुआ तो संभाल लेना, मिल के संभाल लेंगे। लेकिन जब पता चला कि सिर्फ उसका भाई नहीं मिलने आ रहा, पूरा खानदान ही मिलने आ रहा है, मतलब उसके पापा, उसके चाचा, उसके बड़े भैया, और मतलब उसके चचेरे भैया और खुद उसका भाई, मतलब चार लोग मिलने आया था। चार लोग जब मिलने आए तो उस तरीके से लगा कि अब इसमें क्या ही क्यों, जो पूछ रहा है बोलो, जो जानना है इन लोग को बता दो। तो वैसा डर तो लग रहा था, बिल्कुल डर लग रहा था। लेकिन हाँ, काफी मतलब उस तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं, फिल्म में भी देखते हैं या फिर हम लोग आसपास भी सुनते हैं कि आया, जैसे तुम बताया कि एक थप्पड़ भी लग गया, कोई पीट भी रहा है। तो वैसा वैसा नहीं था, वैसे लोग भी नहीं थे जो उस तरीके से एग्रेसिव हो जाए, बस बात से जो तो उन लोगों को बोलना था बोले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा, और नहीं लगा मिलकर भी, फर्स्ट मीटिंग। आपको कभी ऐसा नहीं लगता भाई कि आपकी लव स्टोरी पे एक फीचर फिल्म बन सकती है पूरी की पूरी? लगता तो है, पता सबको फिल्म लगता एक्शन होगा, से हमको भरी भी लग लगता रही है। है। शुरू में जब चूंकि फिल्म भी हम लोग उसी तरीके से 90s वाली फिल्म देखते थे, लव स्टोरीज वाली, तो हम लोग भी अब यही सोचते थे कि मेरा भी फिल्म होगा। तो एक उसमें फिल्म आया था, रब ने बना दी जोड़ी, तो हम लोग वही सोचते थे कि एक रब ने बना दी जोड़ी पार्ट 2 मतलब होगा तो ये होगा। हम लोग का उस तरीके से भाई सोचते थे। लेकिन रब ने बना दी जोड़ी का तो थीम अलग था ना, वहां पे तो जबरदस्ती शादी करा दी, यहाँ पे तो आप प्यार के लिए लड़ रहे हो, तो ये तो प्यार किया तो डरना क्या टाइप्स हो गया। हाँ, उसी टाइप से। लेकिन बस वही मन में बच्चा, बच्चे मन में मतलब उस समय जो भी एक था, इमेच्योर दिमाग था, कुछ भी सोच लेते थे। तो लेकिन हम्म। हाँ, ये दिमाग में आता था कि फिल्म एक बन सकता है, जैसा लाइव चल रहा है, जैसा लाइव मतलब स्टोरी चल रहा है, बन सकता है बिल्कुल। बहुत बहुत सही भाई। तो आपने एक चीज़ कही कि जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स डिफरेंट थे फैमिलीज़ के, राइट? तो फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग अलग हुई होगी। तो अब शादी के बाद उस चीज़ का डिफरेंस दिखता है आप लोगों के खरीदने के तरीके में, खर्च करने के तरीके में, वो चीज़ें डिफरेंसेस आती हैं? वो सब शुरू शुरू में तो था थोड़ा डिफरेंस, लेकिन अब जब चूंकि 2-3 साल या 4 साल हो चुका है, तो उस हिसाब से जब देखा जाए तो मतलब बिल्कुल अब वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। वो लोग देख रहा है कि मतलब मेरे पास तो पैसा है, लेकिन इस पास गट्स है, मतलब कहने मतलब पैसा खर्च करने का मेरे पास कैपेसिटी है, मतलब कुछ भी हम सोचते नहीं है पैसा खर्च करने में, या फिर ये करना वो करना। तो वो जब वो लोग देखते हैं कि मतलब ये मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि जैसा सोचते थे, मतलब एक जो माइंडसेट था कि लफुआ होगा या फिर जैसा भी होगा, तो उस हिसाब से मतलब मेंटेलिटी भी होगा मेरा। लेकिन वैसा कुछ जब देखा कि बहुत अपोजिट है, काफी मतलब सिद्धांतवादी टाइप का भी है, मतलब थोड़ा स्वाभिमानी भी है, सिद्धांतवादी भी है। तो उन लोग सारा जब जब सब कुछ कैलकुलेट करके देखा भी, तो उन लोगों को शायद प्राउड ही फील होता होगा। और बोलता भी है, कभी कभी बोलते भी है कि प्राउड फील होता है कि ऐसा इंसान मिला है जो इस तरीके का सोच रखता है, इस तरीके की बातें करता है, और इस तरीके की हरकत भी कर क्या देता है बात कभी। है, क्या बात है। आपके और भाभी के बीच में कभी होता है पैसे को लेके कि मुझे ये चीज़ चाहिए बट नहीं? क्योंकि मेरे केस में भाई उल्टा है। जैसे मेरी वाइफ है, उनको खर्चा करना पसंद नहीं है, तो अगर मैं करता हूँ तो फिर हमारे को मुझे ही डांट पड़ जाती है। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मतलब अगर चूंकि बोले कि मैं स्वाभिमानी हूँ, तो मेरी वाइफ भी स्वाभिमानी है। मतलब वो बोलती है कि जो मैं हम जो खर्च कर रहे हैं वो हम देख लेंगे, तुमको अपना करना तुम अपना करो, हाँ कहीं कहीं जो हाँ प्रॉब्लम लगे, जहाँ आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो तुम फिर वहाँ देख लेना। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो काफी मतलब उस चीज में सपोर्टिव है, कि वो अपने पैसा जो भी है वो कमा रही है, वो बोल रही है कि हम जो कमा रहे हैं हम अपना देख लेंगे, तुम अपना देख लो, हाँ जो बीच का जो चीज होगा जो देखा जाएगा अभी, तो वो देख लिया जाएगा। तो इस हिसाब से काफी सही रहता है, मतलब काफी मतलब बैलेंसिंग होकर चल रहा है, तो काफी सही भी लग रहा है। कोई सही बात है। डिफरेंस भी नहीं है उस तरीके का। तो अभी आप सुपौल में अलग रहते हो जैसे भाभी से, तो आप हर हफ्ते जाते हो मिलने, और ये टाइम कैसे आपका कटता है जब आप अलग रहते हो, लाइक हफ्ते भर? हफ्ते भर मतलब जैसे कि बैंक में क्या है कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ऑफ ही रहता है, तो उसी समय जो वीकडेज वीकेंड का जो छुट्टी है वही दो बार होता है। मतलब मंथ में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 बार ही घर आना पड़ता है, मतलब आ जाते हैं। और वो जो 2 दिन का रहता है वो ऐसे बीतता है, मतलब कि पता नहीं चला, बस आए आज और लग रहा है कि कल जाना ही है। तो उस तरीके से वो कुछ पता भी नहीं चलता है। और लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मतलब मतलब जो वीकडेज का रहता है, जो वहाँ पर रहना पड़ता है अकेले, वो मतलब काफी मतलब प्रॉब्लम टाइप का रहता है। तो कुछ करना ही नहीं है, बस आके रूम में रहना है, अपना जो करना है उसी रूम में करना है। और वो काटना हम्म। बड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन हाँ, वही सेम चीज जब उल्टा देखा जाए कि जब यहाँ घर आते हैं तो इतना कुछ है यहाँ करने को कि समय पता नहीं चलता, वो तुरंत निकल जाता है। आ जाए और कल जाना ही है, तो ऐसा निकलता है कुछ उसका मतलब पता ही नहीं चलता है।
तो कभी भाभी ने लाइक सुपौल में जॉब लेने की कोशिश नहीं की, या आपने शिफ्ट होने की कोशिश नहीं की वापस पटना में, या फिर किधर भी साथ नहीं, में? ऐसे सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि गवर्नमेंट वाले में क्या है कि ट्रांसफ़र के लिए बड़ा वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और उस तरीके का ट्रांसपेरेंसी भी शायद नहीं देख पाते हैं हम अपने ही डिपार्टमेंट में कि मतलब किस तरीके से क्या करें। और सबसे बड़ा बात है कि पटना चूंकि एक शहर मतलब प्रॉपर एक कैपिटल ही हो गया बिहार का, तो बहुत लोग यहाँ के लिए पहले ही से मतलब लगा के रखे रहते हैं कि हम मेरा ही ट्रांसफ़र हो जाए, और बहुत कोई पहले से ही मतलब वेट लिस्टेड टाइप से रहते हैं। तो उसमें क्या है कि जुगाड़ जिसका है या जिसका सोर्स है वो है तो वो करवा लेते हैं। अब जिसका जो थोड़ा अपने तरीके से ही करना है बस एक समय के हिसाब से, तो बस समय पे ही डिपेंड है। तो पटना होना मतलब एक मतलब थोड़ा बहुत मुश्किल वाला बात है। लेकिन हाँ, दूसरा ये है कि ये भी सोचना कि मतलब हाँ, चूंकि अकेले रहना है तो इसको ही बोला जाए कि तुम सुपौल आ जाओ, तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि वो एक ग्रामीण क्षेत्र है। और मतलब जब चूंकि खुद हम वहाँ जाके थोड़ा लगता है कि यहाँ रहने मतलब एक लाइफस्टाइल नहीं है यहाँ रहने में, तो दूसरे को थोड़ा फोर्स नहीं किया जा सकता है, तुम भी यहाँ पे आके रहो। और दूसरा कि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कुछ नहीं है, मतलब मिनिमम मिनिमम भी नहीं है, कुछ है ही नहीं मतलब। तो उसके लिए भी वो भी हम्म। प्रॉब्लम। चलो भाई, वो तो है मुश्किल। होपफुली लाइक आपका वो आ जाए टेन्योर, जो भी होता है अगला प्रमोशन आपको मिल जाए शहर में, तो फिर आप दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जैसे अकेले रहते हो तो वीकडेज में आपका लाइक मन लगाने के लिए आप क्या करते हो? जैसे आई नो बहुत टाइम हम, याद है जैसे बचपन में कैसे बोला करते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ो, पेरेंट्स हमें बोला करते हम्म। थे। हमें होता था कि नहीं, हमें टीवी देखना है। अब है कि टीवी में इतना सारा न्यूज़ आता है, दुनिया और छोटी होती जा रही है, तो ये इन शॉर्ट्स जैसे ऐप्स आते हैं, तो आप एक पैराग्राफ में न्यूज़ पढ़ ले रहे हो, राइट? तो वैसे एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का क्या तरीका है आपका वहाँ पे? हाँ, मतलब बेसिक बस वही एक मोबाइल ही सबसे बड़ा जरिया है, अगर कुछ करना है एंटरटेनमेंट के पर्पज से, तो एक मोबाइल हुआ जहाँ ज़्यादा ही समय होता है। जैसे सोशल मीडियाज हुई, या फिर मेरा एक इंटरेस्ट है कि जैसे कुछ कुछ एनिमल्स के बारे में ही कुछ कुछ पढ़ते रहते हैं, या फिर कुछ ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड मेरा थोड़ा वो पैसन, मतलब पैसन क्या मतलब वो थोड़ा रहा है कि ट्रैवलिंग भी पसंद है। तो उस तरीके का एक जो भी रहता है किसी किसी शहर के बारे में जानकारी रखना, तो कुछ कुछ बस उसी के बारे में पढ़ते रहते हैं, बस वही करके टाइम पास होता है। और ज़्यादातर तो कुछ होता नहीं है, बस यही होता है। और बस अगले दिन के लिए प्रिपेयर कैसे होना है वो भी बस एक चलता है हॉबीज के तौर पे, कि आज ये कर ले वो कर ले अगले दिन के लिए। भाई तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे टाइम निकालने के लिए यार, आप ऐसे घर आए हो। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मैं आपको अभी 20 साल से देख रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये तस्वीर याद है आपको? भाई बिल्कुल। किसी को भी दिखा दो, आप आज के आज भी ऐसे ही लगते हो। तो आपकी सुंदरता का, आपकी त्वचा का क्या राज है? इसका राज बस यही है कि जो 10 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, और वहाँ खाना उस स्टैंडर्ड का नहीं है, तो जो खाना है मतलब वही नट्स एंड फ्रूट्स यही खाकर बस जीवन चल रहा है। जो इसी कारण से शायद वो जो मेंटेन्ड है तो मेंटेन्ड है, अगर है भी मतलब उस तरीके से कुछ दिख रहा है तो। नहीं भाई, माशाल्लाह, आप ऐसे ही जब से 20 साल हो गए हमें तो देखते हुए। वो तस्वीर कुछ 2016 की थी, 10 साल पुरानी, आप आज भी वैसे ही योगा, दिख रहे हो। इंटरनेशनल योगा डे पे। ये योगा डे की। जाने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हो, और जो भी लोग ये सुन रहे हैं उनके लिए अगर एक मैसेज देना हो तो क्या कहोगे? अगले 5 साल में एक पोजीशन के रूप में तो हम नहीं देखते कि हाँ इस पोजीशन पे चले जाए, या फिर एक मतलब प्रमोशन के तौर पे 5 साल बाद उस जगह पर उस रोल में हो। इस तरीके से तो मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर देखता हूँ कि अभी जो मैं हूँ अगले 5 साल में इससे अच्छा और होना है, मतलब क्वालिटीज वाइज या फिर एक लाइफ के पर्पस के हिसाब से। वो चीज़ बस एक मेरे दिमाग में रहती है कि जो भी आज हैं वो कल थोड़ा बेहतर ही बने, किसी भी चीज़ में या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। तो बस यही देखते हैं, मतलब 5 साल में तो यही खुद को देखते हैं कि और अच्छे तरीके से और एक अच्छे इंसान, अच्छे मतलब क्वालिटीज वाले इंसान जो लोग देखे तो लगे कि हाँ जो कल देखे थे उससे और इंसान अच्छा हो चुका है ये। वो बस मैं देखता हूँ अपने क्या आप को बात, उस तरीके से। क्या और बात। मैसेज भी अगर किसी को देना है तो यही देंगे कि कोई अगर अपने लाइफ को उस तरीके से ही देखे कि उसका जो लाइफ है वो वो बस उसको अच्छे तरीके से मेंटेन करके और अच्छे तरीके से फ्लरिश करके, मतलब उसको एक अच्छे लेवल पर ही रखना चाहिए। आज जो है वो कल और बेहतर लेवल पे अगर वो एज अ ह्यूमन, एज अ कुछ भी मतलब वो बन पा रहा है, मतलब एक रिलेशन में या फिर एज अ मतलब जो भी वो अपना एक रोल जो निभा रहा है उसमें जो भी वो है वो बस बेटर हो जाए अपने आज के से। तो उसके लिए वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और किसी इंसान के लिए अपने से खुद बेटर हो जाना अगले दिन के लिए, वो अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। क्या बात है भाई। आ,
अगेन भाई, थैंक यू वेरी वेरी मच। मेरा फर्स्ट गेस्ट होने के लिए मेरे को याद है मैंने आपसे पूछा और आपने एक बार भी नहीं कहा कुछ। सो थैंक यू वेरी मच यार। आई थिंक इसीलिए आप आज भी मेरे बचपन से अभी तक के परम मित्र हो। होपफुली आगे भी ऐसा ही रहेगा। आपसे बात करके बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा। मुझे भी ज़रूर काफ़ी बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत बहुत जल्द मिलते हैं भाई। थैंक यू वेरी बिल्कुल, मच। चलो, थैंक यू, वेलकम।